अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं कोटली लोहारा। सियालकोट थाना कोटली लोहारा के मुतलका इलाका में सरेआम बदमाशी। अरसा 40 साल से काबिल शाहजी होटल पर नाजायज कब्जा करने वाले बासर माफिया होटल की तमीरात सरेआम मस्मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो में वाजिया दिखाई दे रहा है। थाना कोटली लोहारा के मुतलका इलाका कोटली मशरकी में सरेआम बदमाशी अरूज पकड़ गई, जो किसी भी वक्त कत्लो गारत हो सकती है। थाना कोटली लोहारा के इलाका जात में सरेआम अंधेर नगरी चौपट राज कायम। कब्जा माफिया शहरी के 40 साल काबिल जमीन को जोर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। क्या माफिया इतना ताकतवर है कि जिसकी मालिक चाहे काबज कर लें? DPO सियालकोट फिलफोर कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस ले और मेरिट की बुनियाद पर शहरी की दावत रसी करवाई जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ कोटली लोहारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। बल्दिया पसरूर की ज़ेर निगरानी सिटी पसरूर में ट्रैफिक जाम रखना मामूल बन गया। बल्दिया ऑफिस के सामने दोनों तरफ डबल लाइन में रिक्शे खड़े होने से घंटों ट्रैफिक जाम। तफसीलात के मुताबिक पसरूर बल्दिया अपने ही दफ्तर के सामने नाजायज तजावजात और रिक्शों की डबल लाइन हटाने में नाकाम। नो पार्किंग का बोर्ड भी आवेजा, लेकिन अमल दरामद नहीं। तमाम के तमाम चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। एम्बुलेंस को भी गुजरने में दुश्वारी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार नारोवाल बाईपास पसरूर और डस्का चौक पसरूर में नाका लगाकर जेब भरने में मसरूफ। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर से दरख्वास्त है कि अपने दफ्तर से निकलें और शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करें, जो कि इनकी ड्यूटी है। ट्रैफिक जाम रहने से 5 मिनट का सफर घंटों में तय हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ पसरूर। खबर शामिल करते हैं कैम्बर ओकाड़ा कैंट। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस में यूनिवर्सिटी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन 2024-26 के इलेक्शन में शाहीन पैनल ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इस मौके पर डायरेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर नसीर अहमद जफर और डिप्टी रजिस्ट्रार राना आदिल आबाद ने शाहीन पैनल के मुंतखब सदर राना कैसर अली, जनरल सेक्रेटरी आबिद अली भट्टी और मेंबरान को जीत पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर राना कैसर अली और जनरल सेक्रेटरी आबिद अली भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम SG स्टाफ को साथ लेकर SG स्टाफ के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ ले जाने के अज़म का अदा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। मलिक उमैर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट वज़ीराबाद चाइना चौक में वाक़या मानसून का इमरजेंसी बूथ, जिसमें मोची ने अपनी महारत दिखाते हुए इस बूथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा किया। नोट, आखिरकार ये बूथ किसी न किसी इस्तेमाल में तो आया। आखिरकार इस कौम का पैसा लगा हुआ है इस बूथ को बनाने में। कैमरा टीम के साथ मलिक उमैर अवान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। थाना हाजीपुरा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए माशरे के नासूर 2 मंशियात फरोशों को 7 किलो से जायद चर्स बरामद करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO सियालकोट राना उमर फारूक के जराइम कंट्रोल मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हुए SHO थाना हाजीपुरा नुमान बुटर ने माशरे के नासूर मंशियात फरोशों का पुरस्कार तौर पर ताक़ब करते हुए इंतहाई महारत से ASI नईम सिंधा जैसी दीगर काबिल टीम के हमरा 2 मुख्तलिफ कार्रवाई अमल में लाते हुए महद आसिफ नामी शख्स से 3300 ग्राम जबकि नवीस सजाद से 3600 ग्राम चर्स बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश दोनों मुलजमान ने इंकशाफ किया कि मुल्क के दीगर शहरों से भारी मिकदार में मंशियात लाकर सियालकोट के बेशतर इलाकों में फरोख्त करते थे। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से। तहसील समड़ियाल में बासी मछली के फरोख्त अरूज पे समड़ियाल में महकमा फूड अथॉरिटी और प्राइस मजिस्ट्रेट के मुश्तरका साथ ने समड़ियाल के अवाम को महंगी और बासी मछली खरीदने पर मजबूर कर दिया। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शहरियों ने बड़ी तादाद में मछली स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से मछली की कीमत में अचानक न सिर्फ इजाफा हो गया है बल्कि 3 दिन पुरानी और बासी मछली भी फरोख्त की जा रही है। मछली स्टॉल्स के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर इस बात का वाजिया सबूत है कि समड़ियाल इंतजामिया भरपूर तरीके से गफलत की नींद सो रही है, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी और प्राइस मजिस्ट्रेट भी अपना भारी हफ्ता वसूलने के बाद हुआ है ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, जिस पर समड़ियाल के अवाम ने DC सियालकोट से अपील की है कि खुदा के लिए समड़ियाल में इंतजामिया को गफलत की नींद से जगाया जाए ताकि अवाम की सेहत और जेब दोनों महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एक स्कूल सर्टिफिकेट है मोहर लगवाने के लिए चपरासी का रिश्वत का तकाजा। चपरासी का कहना था कि ये काम रिश्वत के बगैर नहीं हो सकता। ऑफिसर्स का मोहर लगाने से साफ इनकार। अमले का कहना था कि ये काम चपरासी कर सकता है। साहिब उम्रा पे गए हैं, दूसरे साहिब छुट्टी पे हैं। बिलाखिर जो काम कोई ना कर सका वो काम चपरासी ने रिश्वत लेकर कर दिखाया। अगर साहिब उम्रा पे थे और दूसरे साहिब छुट्टी थे
तो फिर मोहरें कैसे लग गई। लिहाजा इन सब को ओहदों से उतार दिया जाए और चपरासियों को बिठा दिया जाए ताकि वो अवामुन नास की खिदमत कर सकें, क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में रिश्वत के अलावा दूसरा कोई रास्ता अवाम के पास नहीं होता। कैमरा टीम के साथ सईद अमीर बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट से। डिफेंस रोड पर रातों रात न्यू तमीरात का सिलसिला जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड को झाड़ू की मदद से साफ किया जा रहा है, जो कि झाड़ू से कभी भी साफ नहीं हो सकता और इस पर लिफ्ट डालकर दाएं बाएं हो जाएंगे। 75 साल से ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। 3-4 साल बाद दोबारा इस रोड को तामीर किया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों को चूना लगाया जाएगा। ऐसे ठेकेदार की ईमानदारी कहाँ जाए, यहाँ मिल मिलाप की खुली छूट। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ मलिक उमैर, अवान, 14 न्यूज़ सियालकोट। इमरान खान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने बरतानवी MP कम्स जॉनसन के खत के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। डेविड लेमी का कहना है कि अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है, ताहम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख्याल रहे कि कम जॉनसन ने बानी PTI के मशीर बैनुल-अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा था। जुल्फ़ी बुखारी ने एक माह कबल 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया के निज़ाम में तब्दीलियों के तनाजुर में खत लिखवाया था। पंजाब और सिंध में स्मोक और धुंध से हद निगाह मुतासिर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। स्मोक और धुंध की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मोक की वजह से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध और स्मोक के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद है। इसके अलावा मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद है। दूसरी जानिब धुंध से हद निगाह कम होने के बाइस पिंडी भटिया और कसूर में ट्रैफिक हादसात हुए, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। बुशरा बीबी 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI हज़ारा, मालाकंड और बलोचिस्तान के अहदेदारों के इजलास हुए। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलासों में अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी ने बातचीत की। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम PTI अहदेदारों तक पहुँचाया और कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। इससे कबल PTI ज़राए ने बताया था कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हदायत की है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया है। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 दुनिया के 55 मुमालिक शरीक होंगे। तैयारियां आखिरी मराहिल में। हर 2 साल बाद होने वाले इस 12वीं इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की दिफाई महारतों, आलात, टेक्नोलॉजी की नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। ज़राए के मुताबिक दुनिया के 55 मुल्कों से 550 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान स्टॉल्स लगाएंगे। तुर्की और चीन भारी मौजूदगी के साथ शिरकत कर रही हैं। ईरान, इटली, बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक होने वाले में शामिल हैं। नए शुरा को 5,000 से ज़ायद मेहमानों को खसूसी तवज्जो मिलने का इम्कान है। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डिपो के ज़ेर एहतमाम दिफाई नुमाइश 12 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डिपो के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया कोमोडोर एतजाज़ खालिद ने कहा कि नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब के बाद दिफाई सनतों पर अहम सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज, नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास मौखर। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोई मुलाकात या इजलास की सदारत भी नहीं की, जबकि आज कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। डॉक्टर ने बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। आज शाम को दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिए जाने समेत अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जानी थी। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, सूबाई वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत करना थी। आईनी बेंच 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमातबाजी पर दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद वजर ने रिमार्क्स में कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब
चुनाव उम्मीदवार का फैसला होता है और वोटर्स वोट डालने ना जाए, इनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा कि पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है और आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। सरबराह इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN को गैर शरई करार देने की वजह बता दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से चंद रोज कबल VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिए जाने के फतवे ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है और इस हवाले से अवाम के साथ नामवर उलमा और विफाकी वुज़रा की जानिब से भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे को गलत करार दिया जा रहा है। नामवर मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा कि ये फतवा बिल्कुल गलत है। अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी हराम है। अब इस मामले पर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अलामा राग़िब नईमी का रद्द अमल भी सामने आया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अलामा राग़िब नईमी का कहना था कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर इखलाकी अमूर में हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज 15 मिलियन बार गैर मुहज़्ज़िब साइट्स पर हिट्स हो रही हैं। अलामा राग़िब नईमी का कहना था कि VPN को रजिस्टर्ड कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो इसके इस्तेमाल पर कोई कबाहत नहीं। इन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि जिस तरह लाउड स्पीकर अगर मुतलका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इस पर पर्चा भी होगा और सजा भी होगी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहज़्ज़िब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साथ तेजी, इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हिस्स में कारोबार का आगाज 386 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके 95,150 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। बाद हज़ाम PSX में तेजी का रुझान जारी रहा और 470 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स 95,240 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त तेजी का रुझान है और इस दौरान PSX में कारोबार के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं।